हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पॉलिटी, भारतीय संविधान, और उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का टॉपिक जो चल रहा था, तो हमने जो पिछली क्लास में पूरा किया था वो यहाँ तक क्या था कि राष्ट्रपति को कितने वीटो पावर प्राप्त होते हैं। तो 3 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त होती हैं, तो तीनों को बताया था। आज उससे आगे चलेंगे, आज चलेंगे और वीटो पावर को कराया था पिछली क्लास में हमने, और फिर बताया था कि कितने प्रकार के आपातकालीन राष्ट्रपति लगा सकता है। तो हमने बताया था एक होता है राष्ट्रीय आपात, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, और दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकालीन। तो तीसरा होता है वित्तीय आपात, तो वो आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो कल मैंने कराया था, जो हमने छोड़ा था वो छोड़ा था राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति शासन। तो साथियों, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, और सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। संविधान। और ये क्लास जो होगी वो क्लास होने वाली है 10। आज की जो क्लास है वो 10वीं क्लास होगी भारतीय संविधान की। कितनी? 10वीं क्लास होगी। और जो भारतीय संविधान में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में भी चल रहा था आपातकालीन। तो सबसे पहले कराया था मैंने राष्ट्रीय आपात, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, और उसके बाद दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। कितना? 356 के अंतर्गत आता है। देखो इसमें क्या होता है कि जब कोई राज्य सरकार अपने राज्य में संविधान के खिलाफ काम कर रही हो, संविधान का अतिक्रमण कर रही हो, या किसी रूप से राज्य की सरकार वहाँ का शासन नहीं चला पा रही हो, तो उस समय देश के राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन का आदेश करते हैं, जिसमें या तो उस राज्य का राज्यपाल भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से कह सकता है, या राष्ट्रपति खुद भी देख सकता है, या कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो देखते हैं, जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है
वो सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। जब किसी भी राज्य की सरकार उस राज्य में शासन नहीं चला पा रही हो तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये जो राष्ट्रपति जो घोषणा करता है राष्ट्रपति शासन की, तो वह घोषणा 2 महीने के लिए मान्य होता है, लेकिन इन 2 महीनों के भीतर ही सांसद द्वारा उसको पारित किया जाना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन का आदेश करता है वह 2 महीने के लिए मान्य होता है और उसे 2 महीने के भीतर ही संसद को वह पारित किया जाना होता है, जिससे कि जब वह संसद से पारित हो जाता है तो उसकी सीमा 6 महीने और बढ़ा दी जाती है। कितनी? 6 महीने और बढ़ा दी जाती है। और जब भी अगर इसको और बढ़ाना होता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन और बढ़ाना होता है, तो सांसद को फिर इन 6 महीने के भीतर सांसद से फिर पास कराना होता है और फिर इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से ज़्यादा सिर्फ किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 साल तक लगाया जा सकता है। कितना? 3 साल तक लगाया जा सकता है। तो समझ में आया होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति शासन का आदेश करता है तो वह 2 महीने के लिए लागू होता है और उस 2 महीने के भीतर वह संसद से पारित कराना जरूरी होता है। और अगर और आगे समय बढ़ाना होता है तो 6 महीने के भीतर ही फिर सांसद से दोबारा पास कराना होता है और उसे 6 महीने का समय और बढ़ जाता है। इस तरीके से अगर इससे भी आगे और समय बढ़ाना होता तो फिर इन 6 महीने के भीतर ही सांसद से फिर पास कराना होता है। लेकिन किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 साल तक लगा रह सकता है। तो समझ में आया होगा सभी स्टूडेंटों के। तो इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा। कहाँ लगा? पंजाब में। समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं। जो तीसरा होता है आपातकालीन, वो होती है वित्तीय आपात, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। क्या है? वित्तीय आपात। आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। देखो यह कब लगाया जाता है? जब देश में आर्थिक मंदी होती है, उस समय वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की जाती है। लेकिन इस वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट से लिखित में लेता है। जब
कैबिनेट लिखित में राष्ट्रपति से कहती है, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। यह जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है तो वह मान्य होता है 2 महीने के लिए। कितना? 2 महीने के लिए। लेकिन अगर इसका समय और बढ़ाया जाता है या बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो इन 2 महीने के भीतर ही संसद से वह पारित किया जाना जरूरी होता है। कितना? संसद से इन 2 महीने के भीतर ही पारित किया जाना जरूरी होता है। और इसकी सीमा अनिश्चित होती है। कितने? अनिश्चित होती है। इसकी सीमा वित्तीय आपातकाल की अनिश्चित होती है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक लगा रह सकता है। तो समझ में आया होगा। लेकिन यह जो वित्तीय आपातकाल है, यह एक बार अमेरिका में भी लगा था, जिसके कारण वहाँ आर्थिक मंदी आई थी और जिसकी वजह से वहाँ वित्तीय आपातकालीन लगाया गया था। और उसी को देखते हुए वित्तीय आपातकालीन जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ताकि यह स्थिति हमारे देश में ना आ जाए। तो वित्तीय आपातकालीन किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। तो अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगाया गया है। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। समझ में आया होगा। जल्दी नोट करो, फिर इससे आगे चलते हैं। उतार लिया होगा। कोई भी स्टूडेंट किसी पॉइंट को छोड़े नहीं, हर पॉइंट को लिखते हुए चले। देखो, अब जो देखा था हमने अभी तक, हमने देखा था राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। संघ की कार्यपालिका जो होती वो करा दिया, उसके बाद विधायिका शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति के पास, वो भी करा दिया। अब चलते हैं इससे आगे जो हम करेंगे, राष्ट्रपति अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, किस किस राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रपति का क्रम, यानी राष्ट्रपति बनने का क्रम। तो ध्यान देना, जो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक रहा था। कितना? 1962 तक रहा था। अब इनसे क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, देश के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखते हैं सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा।
सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही सबसे लंबा कार्यकाल रहा। समझ में आया होगा। इनका जो कार्यकाल था वो 1950 से लेकर 1962 तक था। ये देश के पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद फिर 1962 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। अब इनसे क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति होने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। इसके बाद फिर 1967 से इनका कार्यकाल पूरा हुआ। फिर 1967 में फिर चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति चुने गए। कब? ये तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से लेकर 1969 तक रहा था। 1967 से लेकर 1969 तक रहा था। ये 69 तक इनका कार्यकाल क्यों रहा? क्योंकि कार्यकाल तो रहता इनका 1967 से लेकर 1972 तक, लेकिन 1972 से पहले ही 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा क्वेश्चन इनसे ये बन सकता है कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई, जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1969 में। तो समझ में आया होगा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, कौन? जाकिर हुसैन। कब हुई? 1969 में। लेकिन मैंने ये भी बताया था, अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल होते समय या कार्यकाल चल रहा हो और उस समय उसकी मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश उसको पद से हटा दिया जाए, तो उसके पद पर या उसका कार्यभार कौन संभालेगा? अगर देश के राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय कार्यभार जो संभालते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो इस समय
इस समय जब इनकी 1969 में मृत्यु हुई, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, वो वीवी गिरी थे। कौन? उस समय उपराष्ट्रपति जो थे वो वीवी गिरी थे। तो अब इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला हो, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला हो, तो कौन थे? वीवी गिरी। ये राष्ट्रपति का पद अकास्मिक, यानी राष्ट्रपति का जो पद खाली हुआ था वो जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हुआ। जिस पद पर कार्यभार जो संभाला वो देश के उपराष्ट्रपति ने संभाला था। उस समय देश के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी ने कार्यभार संभाला। तो इनसे यही क्वेश्चन बनता है कि भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था? तो कौन थे? वीवी गिरी। तो इससे आगे चलते हैं। लेकिन वीवी गिरी ने जब कार्यभार के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो इनके मन में एक विचार आया। वीवी गिरी के मन में एक विचार आया कि मैं राष्ट्रपति का ही चुनाव लड़ लूं। और इनके मन में जो विचार आया था, इस विचार को अपने मन में रखते हुए इन्होंने उसी समय 1969 में उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या? त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रपति का तो पद संभाल रहे थे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह वो तो पद छोड़ा ही और उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। जब इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया, तो फिर राष्ट्रपति के पद पर किसने काम किया? क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होता है। तो मैंने बताया था देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो उस समय देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इन्हों को कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में काम किया हो, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हों, तो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने यह कब हुआ थे? 1969 में, क्योंकि 69 में ही जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, और 69 में ही उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे जिन्हों को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। और उन्होंने फिर त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र देने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया, जो उस समय के चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया थे, यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हों को राष्ट्रपति वाहक के रूप में बनाया गया था। तो इसके बाद जब वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दिया तो इन्हों के मन में विचार था कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, और इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने के बाद ये राष्ट्रपति चुनाव पर खड़े होते हैं। और जब राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़े होते हैं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 1969 में होता है। देखो वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था, और त्यागपत्र देने के बाद ये फिर राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़े हुए। तो 1969 में ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। कौन? वीवी गिरी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, और 1969 में जब ये राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़े हुए तो वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। समझ में आया होगा। लेकिन यह राष्ट्रपति जो थे, इन राष्ट्रपति को उस समय 1969 में किसी भी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था। तो यह निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए थे। कौन? कैसे? निर्दलीय खड़े हुए थे। और जब ये निर्दलीय खड़े हुए थे तो ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे। इनके जो अपोजिट, जो विपक्ष में खड़े थे, वो इनके विपक्ष में नीलम संजीव रेड्डी खड़े हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी खड़े हुए थे। तो इनका कार्यकाल जो रहा था वो 1969 से लेकर 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद 1974 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 1974 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। समझ में आया होगा। उतारो जल्दी, नोट करो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो नोट्स ना बना रहा हो, सभी स्टूडेंट नोट्स बनाते चलें। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं। तो साथियों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हुए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास जो होगी इससे आगे होगी, जो कि राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो 1974 में राष्ट्रपति बनते हैं।
तो क्लास को आज यहीं समाप्त करते हुए, जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।